900 संस्थान बंद किए जाने के मुद्दे पर आज भाजपा ने बजट सेशन के दूसरे दिन भी किया वॉकआउट। पूर्व सीएम बोले जुनून में सैकड़ों संस्थान बंद करने के बाद अब लिपापोती में लगी है सुक्खू सरकार। सूबे में भाजपा की सरकार आने पर वर्तमान सरकार के डे 1 अथवा 11 दिसंबर के बाद के सभी डिसीजन रिव्यू करने की चेतावनी भी दी। कल विधायक निधि बांधा अथवा रोके जाने के मुद्दे पर किया गया था बजट सेशन के पहले ही दिन वॉकआउट। सीएम सुखविंदर सुक्खू बोले पूर्व की भाजपा सरकार को गलती रियलाइज करवाने के लिए लिया गया है फैसला। सीएम के अनुसार 286 स्कूल में एक भी बच्चा नहीं तो 3140 स्कूल सिंगल टीचर के सहारे। मुख्यमंत्री बोले उनकी सरकार व्यवस्था परिवर्तन करने वाली है और ये कोई रूटीन गवर्नमेंट नहीं है। सुक्खू सरकार के बजट सत्र के पहले 2 दिन सत्ता पक्ष व विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़े। डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ाए जाने व फर्स्ट कैबिनेट में ओपीएस, महिलाओं को 1500 पेंशन व 1 लाख नौकरियां जैसे वादे पूरे न होने के मुद्दे पर आने वाले दिनों में भी हंगामा खड़ा कर सकता है विपक्ष। हिमाचल की कांग्रेस अथवा सुखविंदर सुक्खू सरकार का बजट सत्र का दूसरा दिन भी हंगामेदार रहा और आज विपक्ष द्वारा 900 के करीब संस्थान बंद किए जाने व सीएम से संतोषजनक जवाब न मिलने के मुद्दे पर वॉकआउट किया गया। हिमाचल की राजधानी शिमला में चल रहे विधानसभा के बजट सत्र में आज भाजपा अथवा विपक्ष द्वारा फिर से नियम 67 अथवा स्थगन प्रस्ताव के बाद संस्थान बंद किए जाने पर चर्चा शुरू की गई और सीएम द्वारा खाली पदों व खराब वित्तीय हालत संबंधी पहले वाला जवाब दिए जाने पर विपक्षी संतुष्ट नहीं हुए। नारेबाजी व वॉकआउट के बाद नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा कि सत्ता के जुनून में पहले तो सीएम सुखविंदर सुक्खू ने बिना कैबिनेट की मीटिंग के सैकड़ों संस्थान बंद करने का डिसीजन लिया और फिर इनमें से कुछ एक दोबारा चलाकर लिपापोती की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष ने मांग की कि बंद किए गए सभी संस्थान दोबारा रिस्टोर करने के बाद प्रदेश की कांग्रेस सरकार को इस बारे रिव्यू करना चाहिए और ऐसा न होने की सूरत में उनका विरोध जारी रहेगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने यहाँ तक चेतावनी दे दी कि उनकी सरकार बनने की सूरत में अगली बार डे 1 अथवा मुख्यमंत्री द्वारा शपथ ग्रहण के दिन 11 दिसंबर के बाद के सभी फैसलों को रिव्यू किया जाएगा। उधर चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सुक्खू ने भी अपने जवाब में आज तीखे तेवर दिखाए और जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली भाजपा की पूर्व प्रदेश सरकार को ठग सरकार करार दिया। उन्होंने कहा कि पहले की सरकार को वह उनकी गलतियां रियलाइज करवाना चाहते हैं, इसलिए ऐसे फैसले ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में 286 स्कूल में जहां एक भी स्टूडेंट नहीं है वहीं 3140 स्कूल सिंगल टीचर के सहारे चल रहे हैं। सीएम ने कहा कि उनकी सरकार कोई पहले जैसी रूटीन की सरकार नहीं है और वह व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं, इसलिए ऐसे कड़े डिसीजन ले रहे हैं। प्रतिपक्ष को गुस्सा आने पर भी उन्होंने तंज कसे और कहा कि वह अपने फैसलों से जनता के दिलों पर राज करना चाहते हैं। बहरहाल प्रदेश की नई कांग्रेस अथवा सुक्खू सरकार के पहले बजट सत्र का पहला दिन जहां विधायक निधि रोकिया व बंद किए जाने के मुद्दे पर बर्बाद हो गया, वहीं आज सैकड़ों संस्थान बंद किए जाने के मुद्दे पर लगातार दूसरे दिन भी विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। सरकार बनने के बाद एकदम उनने जो बदले की भावना से कार्रवाई की है उसका हम विरोध कर रहे हैं। दूसरी बात, अब उसमें से करेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। चलो ये खोल देते हैं, वो खोल देते हैं, इस तरह से कर देते हैं, वैसे तरह से कर। हमने कहा आज के पूरे हिमाचल प्रदेश में इस तरह का वातावरण नाराजगी का बना हुआ है, निराशा का बना है, आक्रोश का बना है, जो हम पूरे हिमाचल प्रदेश में अभी देख करके आए हैं। हर जिले में, हर विधानसभा क्षेत्र में जहाँ संस्थान बंद हुए हैं, लोग चाहते हैं कि सबसे पहले जो डिनोटिफाई किए गए संस्थान जो बंद किए हैं उनको पहले बहाल करो, उसके बाद आप रिव्यू करो। और रिव्यू करने के बाद फैक्ट्स इस तरह के आते हैं कि संस्थान वहां पर उचित नहीं है, तो उस बात को सुनने के लिए तैयार हैं। लेकिन आज भी हमने इसी बात के लिए आग्रह किया कि आप अनाउंस कर दीजिए, आप घोषणा करिए एक बात की, और वो घोषणा ये करिए कि संस्थान जितने भी डिनोटिफाई किए हैं हमने, उनका स्टेटस वैसे ही रहेगा जो कोड ऑफ कंडक्ट से पहले था, और उसके पश्चात हम रिव्यू करने के बाद फिर अगला निर्णय लेंगे। ये अगर कहते तो हम उनकी बात को मानने के लिए, सुनने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्होंने नहीं माना। अपनी ओर से कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में 12,000 अध्यापकों के पद खाली हैं। क्या मुख्यमंत्री इस बात को सुनिश्चित करेंगे जब तक वो 12,000 पद नहीं भरे जाएंगे तब तक के लिए हिमाचल प्रदेश में कोई भी शैक्षणिक संस्थान नहीं खोलेगा? इस बात पर जवाब देने के लिए मुश्किल है उनको, इस बात पर जवाब नहीं दे पा रहे। हमने कहा जो स्कूल और कॉलेज की जो लेक्चर की शॉर्टेज आप बोल रहे हैं, उस शॉर्टेज को पूरा करने के बाद ये संस्थान खोलेंगे, विचार करेंगे, अपने लिए तो विचार करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय किया और सोच समझ के जनहित में निर्णय किए थे, उनको इस प्रकार बंद करना हमने कहा कतई भी उचित नहीं है। और जन भावनाओं से सरकार चलती है। जनता की भावना ये है कि संस्थान जितने भी खुले थे, जिनको बंद किया है, आप उनको पुनः बहाल करें, ये हमने उनसे आग्रह किया। और जब मुख्यमंत्री जी का जवाब संतोषजनक नहीं लगा तो
हम सदन से वॉकआउट करके बाहर आ गए। एक बात को मान के चलिए ना, हमने मांग की, स्पीकर साहब ने अलाउ किया, उन्होंने गंभीरता को समझा होगा और मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को समझा होगा। इश्यू तो है, इस पर चर्चा करने के लिए उन्होंने कहा मुझे कोई आपत्ति नहीं है। चर्चा हुई, लेकिन जवाब जिस तरह से आना चाहिए था, जैसे हम बोल रहे हैं कि जन भावनाओं से चलती है सरकार, तो जन भावनाओं का सम्मान करने के लिए उनके पास एक ही रास्ता था, उनको यही करना चाहिए था कि हम बाद में डिनोटिफाई करने का सोचेंगे जो संस्थान नॉर्म्स के मुताबिक नहीं पाए जाएंगे, लेकिन पहले हम उनको रिस्टोर करते हैं और उसके बाद विचार करेंगे। लेकिन ऐसा परंपरा गलत है और मैं इस बात को कह रहा हूँ, ये गलत परंपरा शुरू हो गई हिमाचल प्रदेश में। आने वाले समय में 6 महीने का नहीं, 9 महीने का नहीं, एक साल का नहीं, आने वाले समय में परिस्थिति इस प्रकार की बनेगी कि पहले दिन से इस प्रकार के निर्णय को रद्द करने की एक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और निश्चित रूप से आने वाले समय में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो 11 दिसंबर 2022 के बाद के सारे निर्णयों पर विचार करेंगे। मैं चाहता हूं कि पूर्व मुख्यमंत्री जी को पता लगे कि किस प्रकार उनके मंत्रिमंडल ने जनता को ठगा। ये ठग सरकार थी। कभी ऐसा होता है 286 स्कूल में एक भी बच्चा नहीं है, स्कूल खुले हुए हैं। आपके 3140 में सिंगल टीचर है। बजट में 1 लाख रुपया कॉलेज को प्रावधान किया है। हमने 60 से ऊपर जो स्कूल कॉलेज है, 60 से ऊपर बच्चों वाले कॉलेज है, उसमें हमने उनको डिनोटिफाई नहीं किया, जिसमें जयराम ठाकुर जी का अपना छतरी का कॉलेज भी है। क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया कि चलो 60 बच्चों को हम देखना चाहते हैं, उसका सेमेस्टर करना चाहते हैं। और आज जयराम जी जिस प्रकार के वक्तव्य दे रहे थे कि स्वारघाट में इतने बच्चे हैं, हमारे पास फैक्ट्स है और फैक्ट्स के आधार पर हमने कहा कि वहाँ 20 बच्चे हैं, वो कह रहे 30 है। डहर की चौकी को जब मुख्यमंत्री जी ने प्लानिंग की मीटिंग में बोल दिया, उसको नोटिफाई कर दिया, तो वो डहर की चौकी का उदाहरण देने लग पड़े। मुझे लगता है कि इन्हें ये था कि काम रोको प्रस्ताव सरकार हमें लाने नहीं देगी और हम वॉकआउट करके सुबह ही चले जाएंगे। लेकिन हम तो तैयार हैं। हमने बार बार कहा है कि व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है और व्यवस्था परिवर्तन में ये रूटीन की सरकार नहीं है जो पीछे से आएगी, इनको खोल दिया जाए, उनको खोल दिया। हम पहले स्कूल की व्यवस्था करेंगे, टीचर की व्यवस्था करेंगे, पैसों की व्यवस्था करेंगे और उसके बाद नीड बेस्ड जहाँ होगा वहाँ स्कूल को खोलेंगे। मैं उनको बार बार कहता रहा कि आप बैठिए, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को मुझे बैठा के उन्हें समय दीजिए। लेकिन ऐसा लगता है कि जयराम सरकार बुखला गई थी पिछले 6 महीने में और 5 साल में उन्होंने जनता की सेवा नहीं की। हम शुरू दिन से, हमारे मंत्रिमंडल के सभी सदस्य एक दिल लगाकर इस हिमाचल प्रदेश की सेवा करना चाहते हैं और इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आ रही है कि वो धमकी दे रहे थे। हम धमकी के लिए नहीं आए, हम सेवा के लिए आए हैं। अगर हमने संस्थान खोलने तो हम सेवा भाव से ही खोलना चाहते हैं। हम कोई लड़ने नहीं आए हैं, हम कोई तानाशाही रुपया अपनाने नहीं आए हैं। मेरे 4 स्कूल, मैंने बताया 4 स्कूल डिनोटिफाई कर दिए थे। फिर वो भाषण दे रहे, मैं उनको बोल रहा हूँ कि ये नोटिफिकेशन है। आप पता कीजिए 2017 में मेरे स्कूल खुले थे, डिनोटिफाई हो गए। तो उनको फैक्ट्स पता ही नहीं थे, सच में बताए, उनको फैक्ट्स पता नहीं थे और उनको गुस्सा बार बार आ रहा था। बार बार गुस्सा आना अच्छा नहीं होता। आप काम करिए, हम आज आए हैं, हम जनता की भावना के अनुरूप काम करेंगे, तभी हमें जनता चाहेगी। हम जनता के अनुसार उन्हें अच्छा शिक्षा संस्थान देने जा रहे हैं और ये आप भविष्य में भी देखेंगे। हमारे ऐसे फैसले होंगे जो जनता के दिलों में राज करेंगे।